हमें गुस्ल किस तरह करना है, गुस्ल में कितने फराइज हैं और गुस्ल का सुन्नत तरीक़ेकार क्या है, और शावर के नीचे नहा रहे हैं तो कैसे नहाना है, नल के नीचे नहा रहे हैं तो कैसे नहाना है, और बाल्टी से नहाना है तो कैसे नहाना है। इन तमाम सवालात का जवाब अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। नंबर 1, गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ेकार क्या है वो सुने आप। सबसे पहले आपको नियत कर लेनी है। नियत है मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूं, ये आपने नियत की। और उसके बाद आपको इस्तिंजा कर लेना है। उसके बाद आपके अगर नाव से नीचे कहीं भी निजासत लगी हो या बॉडी में कहीं निजासत लगी हो तो उसको आप पहले धो डालें। उसके बाद दोनों हाथों को अच्छे से पहुंचू तक आप धो लें। फिर उसके बाद नमाज सा वजू कर लें। जैसे हम नमाज में जो है नमाज के लिए जो है वो नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, चेहरा धोते हैं, दोनों कोहनियों को धोते हैं, सर का मसा करते हैं, यानी वजू कर लें आप सीधा। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, नमाज सा वजू कर लिया, उसके बाद अगर आप शावर के नीचे नहा रहे हैं, देखिए नल के नीचे नहा रहे हैं या बाल्टी में, तीनों तरीक़ेकार में आपके सामने अर्ज करने वाला। तो शावर के नीचे नहा रहे हैं तो जब आपने ये कर लिया, नमाज सा वजू कर लिया, ये सारे मामलात से फारिग हो गए। अब सबसे पहले आपने अपना सीधा कंधा यानी राइट शोल्डर से आपको शुरू करना है। इसको शावर के नीचे आपने ले जाना और पानी इस पे बहाना है। इस अंदाज से पानी बहाएं कि यहां पे अच्छे से पानी बह जाए। याद रखिए, एक बार ही अगर आप शावर के नीचे इस अपने सीधे कंधे को रखते हैं तो ये 3 बार पानी बहाने के कायम मकाम है। लेकिन एक बार आप जो पानी शावर के नीचे अपना कंधा रख रहे हैं तो इसमें अच्छे से पानी जो है वो बह जाना चाहिए। फिर इसी तरह उल्टे कंधे से आप पानी बहाएंगे, ठीक है, अच्छे से। फिर तीसरे नंबर पे सर से आप पानी बहाएं और यूं अच्छे से, ताकि आपके सर से लेकर पूरी बॉडी के ऊपर पानी जो है वो बह जाए। अच्छे से मल के आपने जो पूरे बॉडी को मलना है कि कोई भी बाल सूखा ना रहे। और नल का तरीक़ेकार भी यही है, यानी अगर आप नल के नीचे नहा रहे हैं तो यहाँ से आप सीधी जानिब से वही है, उल्टी जानिब से, और फिर सर से आप पानी बहाएं। इसका भी यही तरीक़ेकार है। इसमें 2 या 3 या 4 बार जो है पानी बहाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पानी बहाएंगे, यानी एक इस तरफ एक बार आपने शावर का पानी जो है बहा लिया, फिर दूसरी तरफ फिर सर से पूरे पाँव तक, तो ये 3 बार जो है वो पानी बहाने के कायम मकाम होगा। लेकिन अगर आप बाल्टी से गुस्ल कर रहे हैं तो उसकी कुछ एहतियात है। सबसे पहली एहतियात तो ये है कि जिस बाल्टी से आप नहा रहे हैं उसको ऊंचा रख लें, ताकि आपके नहाने से, आपका अपनी बॉडी पर पानी बहाने से आपकी बॉडी से उसमें छींटे ना चले जाएं। ये एहतियात की ज़रूरत है। और उसके बाद दूसरी एहतियात, जिस जग से आप अपने ऊपर पानी बहा रहे हैं, जिस मग से अपने ऊपर पानी बहा रहे हैं, उसको फर्श पे नहीं रखना है आपको, क्योंकि आपकी बॉडी से लगा हुआ पानी फर्श पे गिर रहा है और यूं उसके साथ वो पानी लग जाएगा और यूं ही वो आप जग दोबारा उस साफ पानी में लगाएंगे तो वो तो नापाक पानी उसमें चला गया। तो ये कुछ एहतियात आपको करनी है। अब बाल्टी से कैसे नहाना है? बाल्टी से सबसे पहले जब आपने पानी लिया तो पहले सीधी जानिब, लेकिन 3 बार पानी बहाना है। कितनी बार? 3 बार पानी बहाना है। फिर इसी तरह उल्टी जानिब आप 3 बार पानी बहाएं। फिर सर पर 3 बार पानी बहाएं अच्छे से, ताकि आपका कोई भी जो है वो जिस्म का बाल सूखा ना रहे। इस दौरान अगर आप साबुन वगैरह भी लगाना चाहें, साबुन लगाएं, अच्छे से जो है वो आप नहाएं, गुस्ल करें। और अगल जैसे यहाँ पे हमारे बगल हैं, यहाँ पे पानी बहाएं, ठीक है, इसी तरह अच्छे से। और बाज़ लोगों का पेट बढ़ने की वजह से जब वो नहा रहे होते हैं तो पेट में बल पड़ जाते हैं, या बैठ कर नहा रहे होते हैं वो, तो बल पड़ जाते हैं, नाफ, इन सारी जगहों में अच्छे से पानी जो है वो आप पहुँचाएँ, ताकि एक बाल भी आपका सूखा ना रहे। अब आखिर पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि किन किन दिनों में अगर आप गुस्ल करते हैं तो आपको सुन्नत का सवाब मिलता है। और सुन्नत है नहाना। जुमा का दिन
यानी जुमा शरीफ है, तो आप इस दिन अगर नहाते हैं तो आपको जुमा का सवाब, यानी जुमा के दिन नहाने की सुन्नत पर सवाब मिल जाएगा आपको। इसी तरह ईद है, ईद उल फित्र है, ईद उल बकरा है, या अरफा का दिन है, यानी 9 ज़िल हज्जा को अगर आप नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, तो आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा। या फिर एहराम बांधने से पहले अगर आप गुस्ल कर लेते हैं तो ये सुन्नत है। तो ये दिन है कुछ जो मैंने आपके सामने बयान फरमाए। इन दिनों में अगर आप नहाते हैं तो आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि अगर गुस्ल फर्ज भी है, इधर मिसाल के तौर पे आप नहा रहे हो, आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो चुका है, उसी दिन जुमा भी है और उसी दिन ईद भी। अब सुनो, आपने इन तीनों की नियत कर लेनी है। एक तो पाकी हासिल करने के लिए, नहीं, गुस्ल की नियत कर सकते हैं आप करें। उसके बाद ईद की भी आप नियत कर लें और जुमा की भी नियत कर लें। तीनों की नियत करके आप गुस्ल कर लें, आपको तीनों का सवाब मिलेगा। तो ये है कुछ तरीक़ेकार जो मैंने आपके सामने पेश किया है। इस तरीक़ेकार के मुताबिक आप नहाएं, गुस्ल करें। और बाज़ लोग वॉशरूम में जब नहा रहे होते हैं तो वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, नहीं हम ये दुआ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, और बाज़ तो गाना गा रहे होते हैं, सोन बड़ा कुछ कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें। ये बिल्कुल सख्त जो है वो गुस्ल करने के तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है। इससे आप इज्तिनाब करें, परहेज़ करें, बचें इनसे। ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही नहीं है। और जब आप गुस्ल करें तो खामोशी के साथ गुस्ल करें। कोई दुआ, कोई किसी तरह का कोई गुफ्तगू करने की आपको ज़रूरत नहीं है।